पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। साथियों, आज हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर। आपको पता है साथियों, रिपीट ब्रीडिंग पशुपालन के अंदर एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान हमारे पशुपालक भाइयों को नहीं मिल रहा और जिसकी वजह से बड़े परेशान है हमारे पशुपालक भाई। साथियों, आज हम कंप्लीट आपको नॉलेज देंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में और इसका क्या समाधान होना चाहिए, क्या हमसे कमियां रह जाती हैं जिसके कारण हमारा पशु बार बार फिर जाता है। साथियों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें अपने पशु का ख्याल इस चीज का रखना है कि हमारे पशु में हिट कितने दिन तक रहती है। ज्यादातर आपने भैंसों में देखा होगा कि भैंसों में लंबी हिट ज्यादा रहती है, यानी कि वो 3-4 दिन तक सफेद तांते देते रहते हैं। उन दांतों का हमें ध्यान रखना है कि दांते ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पानी के जैसे बिल्कुल साफ। अगर पानी के जैसे साफ दांते हैं तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारे पशु में कोई भी इंफेक्शन नहीं है यूट्रस का। अगर साथियों यूट्रस का इंफेक्शन है और फिर हम अपने पशु को कंसीव करवा रहे हैं साथियों, तो उसमें रिपीट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब इन्फेक्शन होने के रीजन हम पीछे वीडियो भी बना चुके हैं साथियों, और आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करवा देता हूं मैं। अगर मान लो पिछले ब्याज में पशु में कोई कठिन प्रसव हुआ था, डिस्टोपिया टाइप था, कोई बच्चा बाहर निकलवाना पड़ा था, या उसने जेर अच्छे से नहीं डाली थी, या उसने कोई दही के जैसा मवाद अंदर से डाला था साथियों, तो उस कंडीशन में हो जाता है कि पशु में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सहायता से उसको दूर करवाना है इन्फेक्शन को साथियों। उसके बाद हमें एक हिट को छोड़ के दूसरी हिट में अपने पशु को कंसीव करवाना है। अब कंसीव करवाने के तरीकों के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हमें करना क्या होता है दोस्तों, हमें अपने पशु का ख्याल इस चीज का रखना होता है कि हमारा पशु कब हिट में आ रहा है। मान लो भैंस आपने देखा होगा आमतौर पे शाम के समय में, रात को 8 से 9, 10, 11 बजे हिट में आती हैं और सुबह तक वो बोलना स्टार्ट रखती हैं साथियों। उसमें उसके बोलने के रुकने के बाद हमें क्रॉस करवाना है या ये करवाना है अपने पशु को। अब क्रॉस करवाने से भी थोड़ी सी भ्रांतियां है साथियों। क्रॉस करवाने में दिक्कत कहाँ जाती है, हमारे नजदीक में जो किसी भाई ने बुल रखा है, सांड पाड़ा हुआ है झोटा, और उसमें क्या होता है साथियों कि वो उसके पास ना सुबह से शाम तक 5-6 से ज्यादा पशु आ जाते हैं साथियों। और उस कंडीशन में जो उसकी मोटिलिटी होती है सीमन की, वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। अगर मान लो आप जा रहे हो शाम के टाइम में उसके पास लेके, और उससे पहले वो बुल 5 से 6 क्रॉस कर चुका है, तो उस कंडीशन में हमारा पशु रिपीट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो क्षमता थी साथियों, मोटिलिटी थी, वो थोड़ी सी डाउन होगी। ये अलग अलग भ्रांतियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनकी वजह से हमारे पशुपालक भाई ज्यादा परेशान हैं। बार बार हमें मैसेज भी आते हैं, हम फील्ड में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पशु को 2-3 बार क्रॉस करवाया डॉक्टर साहब और वो कंसीव नहीं हो रहा, हमारा पशु रुक नहीं रहा, या बार बार फूट जाता है। ये सभी समस्याएं बनती रहती हैं साथियों। अब एआई की, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास कृत्रिम गर्भाधान होता है, जिसे हम एआई बोलते हैं। अब उसमें हमारे पास एक समस्या ये रहती है साथियों कि हम अपने टेक्नीशियन को या डॉक्टर को एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते, और इसके अंदर टाइम का बड़ा अहम रोल है साथियों। कारण क्या होता है कि मान लो रात को पशु हिट में आया, और उसके बाद गाय या भैंस की बात करें हम, भैंस 12 से 36 घंटे तक हिट में, प्रॉपर हिट में रहती है। गाय में 24 घंटे तक का साइकिल का टाइम होता है हिट का। अब उसके दरमियान हमें करवाना होता है यही का काम। कई बार क्या होता है कि पशु ने पानी नहीं दिया, पानी डाला ही नहीं, और हमने यही करवा दी, और हमने तो अपनी डायरी में नोट कर लिया, पर वो तो बाद में पता चलता है कि वो अगले 21 दिन बाद, 20 दिन बाद रिपीट होगी, फिर से बोल गई, या हमने 21-20 दिन बाद ध्यान नहीं दिया, 2-3 महीने बाद डॉक्टर को बुलाया कि सर इसका डायग्नोज करके बताए हमें कि ये ठहरी है या नहीं ठहरी है। उस टाइम पे हमें डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई ये तो खाली है, तो उस टाइम में हमें थोड़ा सा धक्का लगता है किसान भाइयों को, जो बड़ा ही चर्चा का विषय है आज के दिन। बड़े लोग परेशान हैं इससे, डेयरी फार्मरों में सबसे ज्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है साथियों। तो आज हम इस चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं साथियों। सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने पशु का टाइम हमें नोट करना। जब हमने देखा कि पशु अब हमारा स्त्राव कर रहा है, मान लो सफेद तांते दे रहा है, ट्रांसपेरेंट तांते दे रहा है, जो भी हमें पूरा नोट करके रखना अपने डॉक्टर को बताने के लिए या हमारे टेक्नीशियन को बताने के लिए, हमें उससे वो उनको डायग्नोज करने में आसानी होती है साथियों। दूसरी बात रहती है ये कि हमें पशु का बिहेव देखना है। जो पशु मान लो बाड़े में है और नजदीकी पशु है, गाय या भैंस दूसरे पशु पे माउंटिंग कर रही है, ठीक है, या वो बेचैन सी है, बार बार उठ बैठ रही है, या उसने डोके किए हैं, दूध को एकदम से घटाया है, तो ये इंडेक्ट करता है कि उसके हिट में आने के लक्षण है साथियों। अब
सबसे बड़ी जो बात समस्या की है ये है साथियों कि हम उस कंडीशन में अपने पशु को क्या खिलाएं, क्या उसको ऐसा दें कि जिससे हमारा पशु गाभिन ठहरे। अब बात करते हैं हम कुछ देसी नुस्खों में बात करें साथियों, तो ग्वार पट्टा जो आपको साइड स्क्रीन पे दिखाया गया है, ग्वार पट्टे की आप पत्ती लिए, एक डंडा ले लें, इसका 1 से 1.5 फीट की होती है ये, आप ये लेके आए, वो हमें 4 दिन तक अपने पशु को खिलाना है। नमक डाल के उसके ऊपर छोटा छोटा करके उसको टुकड़ों में उसके ऊपर नमक डाल के आप खिलाएं। आप एक हाड़जूड़ होता है दोस्तों, उसके पत्ते मिल जाते हैं हमें, तना मिल जाता है, उस तने को ले आए, आसानी से मिल जाएगा आपको। उस तने के पत्ते ले आए आप और उसको आप टुकड़े करके कम से कम 2 मुट्ठी रोज, अगर बात करें तो जब वो हिट में आई है उसको 3 से 4 दिन तक 2 मुट्ठी नमक डाल के वो खिलाएं साथियों। बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने अपने पशु पे ट्राई किया और तभी आपको बता रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आए उसके। 5 ग्राम हल्दी डाल दें आप उसमें 1 दिन की डोज में, 4 दिन तक आप उसको खिलाएं, तो उससे क्या है कि पशु हमारा 98% तक जामन होगा साथियों। अब अगली बात में आते ही है साथियों कि उसको एक अच्छा मिनरल मिक्सचर हमें अपने पशु को खिलाना है। जो उसके मिनरल की डेफिशिएंसी हुई है, उसके अंदर खनिज तत्वों की जो कमी आई है अपने पशु के अंदर, वो सभी दूर हो जाएगी साथियों उससे। अब एआई करने का तरीका है, हमारे कुशल एआई टेक्नीशियन से आप एआई करवाएं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो एआई टेक्नीशियन जो अपना क्रैकन रखते हैं, सिलेंडर होता है जो सीमन रखने का उनके पास, उसके अंदर गैस का लेवल कम हो जाता है, जो हमारे नॉलेज की भी बात नहीं होती और हम उसको देखते भी नहीं। बट अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को सीख लेंगे साथियों, तो भविष्य में कभी भी आप एआई टेक्नीशियन से मिल रहे हैं तो आप उससे थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती पूछने में कि आपके जो सीमन की मोटिलिटी है, डॉक्टर साहब जो आपके पास सीमन है ये अच्छी कैटेगरी के हैं या नहीं है, या हो सकता है कि उसके अंदर गैस डॉक्टर के पास पूरी है, पीछे से उनके पास आया तो उसमें गैस कम थी और वो सीमन डेड हो चुका है। तो साथियों अगर नजदीक में हमारे पास लैब है और जो पशु हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, और हो सकता है कि हम एक ही डॉक्टर को, हमारे नजदीक में एक ही हमारे पास टेक्नीशियन है जिसको हम बार बार बुला रहे हैं, उस टेक्नीशियन को हमने बुलाया दोबारा हिट में आने पे पशु पे, और वो सीमन जब कर रहे हैं तो आप नजदीकी लैब का सहारा ले सकते हैं दोस्तों, कि जो सीमन का स्टॉक उनके पास है उसमें से एक सीमन ले लें आप, उसके पैसे दे दें उसको, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, कि उसको जाके चेक करवा लें आप कि हमारे पशु में तो हो सकता है हमारा पशु तो ठीक है, पर हमारा जो टेक्नीशियन था, जो हमारा मैत्री वर्कर था, हो सकता है कि उसके सीमन का स्टोरेज है जो उसके अंदर स्टॉक उसका खराब हो चुका है। साथियों ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं बड़े काम आने वाली बात है ये, कि हमारे, मैंने ऐसा देखा है फील्ड में होते हुए कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे एआई टेक्नीशियन होते हैं उनके सीमन ही अच्छे नहीं है, सीमन ही खराब है, दोष पशु पे आ गया, डॉक्टर अपना काम करके चल गया, डॉक्टर साहब को भी नहीं पता इस चीज का कि मेरे सीमन का जो स्टॉक है वो डेड हो चुका है, गैस का झटका लग गया था, गैस उसमें खत्म हो गई थी, बाद में रिफिल करवाई और बाद में एक्चुअली में वो सीमन की मोटिलिटी है ही नहीं, और हम एआई करके चले गए, हमने डायरी में नोट कर लिया कि हमारे पशु को इस दिन हमने एआई करवाई, हम इंतजार कर रहे हैं उसके बहने का। साथियों वहां आपका पशु आपको खाली मिलेगा। ये हम कई बार क्या हो जाता है कि उच्च किस्म के बुलों का सीमन ले आते हैं, बड़ी दूर से हम सीमन लेके, डेयरी फार्मर भाई हमारे थोड़े से ज्यादा समझदार भाई होते हैं, वो क्या करते हैं दूर से लेके आए सीमन के, फलानी डेयरी में ये चल रहा था, मैं वहां से सीमन लेके आ गया, जब तक हमने सीमन को रखा हम उसकी स्टोरेज अच्छे से नहीं कर पाए, हमने कसूर सारा पशु में निकाल दिया। साथियों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए क्रॉस करवाने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई हैं कि आपको उस पशु से क्रॉस करवाना है, उस बुल से क्रॉस करवाना है आपको जो कम से कम 1 या 2 ही करता हो, और ज्यादातर बात करें तो जिसके पास हफ्ते में 3 से 4 का ही आप उसकी क्रॉसिंग हो, आप उससे अपने बुल को, अपने पशु को क्रॉस करवाएं, वहां आपकी मोटिलिटी सीमन की अच्छी मिलेगी, आपको चांस ज्यादा रहते हैं गैपन होने के पशु के। दूसरी बात करें तो हम एआई टेक्नीशियन जो हमने बुलाया उसके सीमन अच्छे हैं या नहीं है, उसने उसको मेंटेन करके रखा है नहीं कर रखा गैस को, ये सब बातें छोटी छोटी बातें साथियों इनका ध्यान रखें। पशु को देसी नुस्खे में मैंने आपको बताया ग्वार पट्टा, हाड़जूड़ का जो तना होता है उसके आप वो लेके अपने पशु को खिलाएं, हल्दी अपने पशु को दे, इन्फेक्शन होगा तो हल्दी उसको में भी काम करती है साथियों। अगर अपने पशु में दिक्कत थी, हमें कहीं देखने को मिला कि उसमें कोई इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर से उसका 3 दिन का ट्रीटमेंट करवाएं, वो उसके अंदर 3 दिन तक दवाई रखेंगे दोस्तों, साथ में इंजेक्शन भी लगाएंगे पशु को, वो कोर्स आपको 3 दिन का ही लेना है अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। साथियों कई बार क्या होता है कि 1 दिन तक हमने कोर्स करवा लिया है, दवाई भी रखवा ली, इंजेक्शन भी लगवा लिया, 1 दिन से इन्फेक्शन दूर नहीं होता साथियों, कम से कम 3 दिन तक आपको उस कंडीशन में अपने पशु का ट्रीटमेंट करवाना है। अगर पशु के अंदर कोई इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो कोई मटमैले तांते डाल रहा है दोस्तों, दही के जैसे फटे हुए दूध की तरह तांते डाल रहा है, तो आप उसमें 3 दिन तक अपने पशु को दवाई लगवाएं। और इसमें एक बात और बड़ी ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अपने पशु को ना अच्छा रख रखाव देना है हमें,
जब पशु का हिट का टाइम है तो उसको अच्छा रख रखाव दें, उसको दौड़ाएं भगाएं, ज्यादा नहीं। अब मान लो कि आप एआई करवाने के लिए दूर लेके जाने हैं, नजदीकी आपके है नहीं कोई डॉक्टर, आप थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर दूर लेके जा रहे हैं, बुल के पास लेके जा रहे हैं, दौड़ाते हुए उसको लेके जाते ही आपने एआई करवा दी या जाते ही आपने उसको क्रॉस करवा दिया, नहीं, पहले उसको दूर लेके गए हैं तो उसका पहले रेस्ट करें, उसको रेस्ट दें, थोड़ा सा पानी पिलाएं, उसको रिलैक्स मोड में आने दें, उसके बाद अपने पशु का एआई का और आप क्रॉसिंग वाला काम करवाएं। उसके बाद उसको 1 से 1.5 घंटे तक खड़ा रखें दोस्तों। फिर जब उसको वापस लेके आ रहे हैं तो उसको दौड़ाएं भगाएं नहीं, उसको आराम आराम से लेके आए अपने घर पे, रिलैक्स करें पशु को शांत स्वभाव से रखना चाहिए दोस्तों। इस कंडीशन में एक्चुअली में क्या होता है, पशु ज्यादा उर्ग होगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से जो सीमन हमने लगवाया है, जो हमने एआई करवाई है, उसका टेम्परेचर को आपने देखा होगा ना, थ्रोइंग करता है डॉक्टर आके, पहले उसको टेम्परेचर में मेंटेन करता है, बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार उसको लेके आता है। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जिनका हम ध्यान रखें, अपने पशु को इस समस्या से बचा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, हम छोटी छोटी वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, ताकि आपको कुछ पशुपालन के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं साथियों, ये थोड़ी थोड़ी दूर हों। आपको पता है अभी लंपी ने बड़ी कमर तोड़ के रख दी है पशुपालक भाइयों की, अब डेयरी फार्मरों को बड़ा परेशान किया इस बीमारी ने, छोटे से लेके बड़े पशुपालक तक सभी को परेशान किया इस बीमारी ने साथियों। इसके बाद ये रिपीट ब्रीडिंग ऐसा एक समस्या है पशुओं के अंदर जो हर पशुपालक को परेशान करती है। घर में अगर 5 पशु है तो उसमें आपने देखा होगा 2 पशु तो रिपीट ब्रीडिंग के शिकार हैं ही हैं साथियों। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने पशु को टाइम से मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, अपने पशु का आहार हमने अच्छा रखा है, हम छोटे मोटे इन्फेक्शन को दूर करवा लेते हैं डॉक्टर की सहायता से, तो साथियों आप यकीन मानिए हर पशु हर साल एक बच्चा देगा और पशुपालक भाइयों को इससे आर्थिक नुकसान से बड़ा ही राहत मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय गौ माता।